आप अपना जीआर और मेरा जीआर सेम मिलाइएगा, ठीक है। पहले अगर यहाँ जीआर ओके होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा नरेंद्र, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपने सेट के अंदर क्या क्या किया? मैंने सर आईसी चेंज किया हूँ, टेस्टेड आईसी। फिर सर मैंने उसका डायोड चेंज किया हूँ, कॉइल चेंज किया हूँ, और जो बूस्ट करने के लिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना वो भी चेंज किया हूँ सर। मतलब कि टेस्टेड आईसी सेम मॉडल से। अच्छा। फिर भी सेम कंडीशन है, जीआर ओके है, इनेबल से जो पीडब्ल्यूएम है वो भी ओके है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं डिस्प्ले की लाइट आपकी खराब हो? डिस्प्ले चेंज किया हूँ सर। कनेक्टर बूस्ट खराब नहीं वोल्टेज है? तो बनना चाहिए सर। मदरबोर्ड का स्त्री की कनेक्टर? लाइट नहीं सर, ओके है। चलो ठीक है, तो आपके पास आईसी का जीआर पड़ा हुआ है ना, जो आपने लिया है? जी 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 सर। तो पहले हम आईसी का जीआर कंफर्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं अपना एआई टूल के अंदर, और हमारा जो ये एआई टूल है इसके अंदर हम सबसे पहले आएंगे सोल्यूशन में, ठीक है। अब सोल्यूशन के बाद हम आएंगे, कम ब्रांड कौन सा है आपका? रेडमी है ना? जी जी। ठीक है। तो हम आते हैं रेडमी में, और रेडमी के बाद फिर मॉडल चूज करेंगे। मॉडल बताया आपने 9, रेडमी 9 या 9 पावर या 9 प्राइम? 9 प्राइम वाला सर। ठीक है। तो 8 हो गया, रेडमी 8 हो नाइन गया, नाइन यही है ना नाइन 9? प्राइम ओके। जी सर यही है। ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम है? जी ठीक है, तो ये तो डेड नेटवर्क चार्जिंग ग्राफिक्स, हाँ लाइट, लाइट में आ जाते हैं। लाइट में हमारा ये फर्स्ट टेस्टिंग है, लेकिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी टेस्टिंग कर ली है, तो फर्स्ट टेस्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, हमें लाइट आईसी का जीआर लेना है ना, उसके बाद हम लाइट आईसी का वोल्टेज देखेंगे। जी। तो सबसे पहले हम लाइट आईसी का जीआर देखेंगे, और अगर ये ठीक ठाक हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं से आपका प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व होगा तो कराएंगे, ठीक है। चलिए, आपके पास जीआर पड़ा हुआ है, जी सर। जरा मिलाइए और बताइए कि सेम टू सेम है, कहीं कुछ डिफरेंस हो तो बताइए मुझे। A1 में 607, 675, 600 कोयल, 502, 352 कोयल, ग्राउंड ग्राउंड, 482, 335। थोड़ा सा डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंस है? जैसे कि सर ये A1 जो है ना हम्म। 607 है। ठीक है। A2 672 है मेरा, ठीक है। अच्छा। A3 604 है। ए टू। B1 ओयल है। हाँ। B2 मेरा है 562, थ्री है 271 है। हाँ। और C1 ओयल है। हम्म। C2 ग्राउंड है। ठीक है। C3 भी ग्राउंड है। ठीक। D1 ग्राउंड है। हाँ। D2 जो है ना सर 452 है। ठीक है, मतलब ओके है। और D3, हाँ D3 जो है ना सर मेरा 283 है। ठीक है, देखिए, B3 और D3, मतलब 283 का मतलब हुआ 70 का डिफरेंस है ना वीपीएच में। तो ये जी वीपीएच में 70 का डिफरेंस है। अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर वीपीएच में 70 का डिफरेंस है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कि वीपीएच में अगर दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए 70 के बजाय अगर कहीं आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत भी जीआर का डिफरेंस होता है तब भी सेट ऑन नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो सेट ऑन हो जाता है ना। वो सब लॉजिक हम बाद में पढ़ेंगे उसके लिए। लेकिन आपका सेट ऑन हो रहा है और ग्राफिक्स आ रही है ना। जी ठीक है। तो अभी आपका यहाँ वीपीएस कम है, लेकिन अभी ये जो है ना, लाइट के लिए रुकावट नहीं बन रहा है और ना बनेगा लाइट के लिए, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, इस जीआर को, B3 और जी D3 को। अभी अब मैटर आता है आपका, A1 ठीक है, A2 भी ठीक है, 60 आ रहा है या 75 है, और जी A3 भी आपका 600 का समथिंग है, ओके है। जी सर। ओएल तो ओएल आ ही रहा है ना। हाँ सर। यहाँ कितना है आपका? B2 में 562। B2 है 562। देखिए, A2 और B2 ये जो है ना, HDA और HCl है, ठीक है। तो क्या जी HDA और HCl के बीच में कोई रजिस्टर है क्या, जरा बताइए मुझे। HDA सीपीयू से HDA के बीच में या HCl से सीपीयू के बीच में कोई रजिस्टर है, या दोनों लाइनें कॉमन है? एक मिनट सर, मैं स्कीमेटिक ओपन कर दूं। हार्डवेयर खोलिए। हार्डवेयर सर। हाँ, हार्डवेयर खोलिए। नहीं सर, डायरेक्ट है ये। डायरेक्ट है?
जी। तो डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों में जीआर सेम होनी चाहिए, एचडी और एचसीएल दोनों में जीआर आपकी सेम होनी चाहिए। 2 4 10 का हेरफेर चलेगा, 10 15 का हेरफेर चलेगा, लेकिन 100 का हेरफेर है। कितना डिफरेंस है? हाँ सर, वो 562 और 672, 100 का ही है सर। है ना 100 का डिफरेंस? जी जी। तो 100 का डिफरेंस मतलब 100 तो ऊपर है। हाँ 100 से ऊपर है। ये 100 का डिफरेंस है आपका, बात समझिएगा। सीपीयू से जो लाइन आ रही है, अब हम्म। इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, या तो आपका सीपीयू फॉल्टी हो सकता है, या तो उसके नीचे मॉइस्चर आ गया है। तो सीपीयू रिवॉल्व करने पर अगर जीआर बढ़ गया तो ओके, और उसके लिए क्या करेंगे, सीपीयू रिवॉल्व। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। सर जी ये हो चुका है। कल रात को जो देखे थे वही केस है, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद में फ़ोन हो गया चालू। और अभी अभी जस्ट सक्सेस हुआ है ये केस। चलिए, हमारा समय बचा इसको देख करके। और अभी तक आप कंफ्यूज थे कि जीआर जो है सही है या जीआर गड़बड़ है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा था कि देखिए, अलग अलग मॉडलों में अलग अलग जीआर का मामला होता है, और आपको किसी को नहीं पता होता कि कौन से सेट में कितना जीआर आना चाहिए। कुछ कॉमन सेट है जिसके हमें जीआर के बारे में पता है, या कुछ कॉमन लाइनें हैं, मॉडल कोई भी हो हम आइडिया लगा लेंगे कि इसमें इतना जीआर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ कितनी जीआर आनी चाहिए, उनको पता नहीं होता। लेकिन एआई टूल के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको दिखेगा कि कहाँ एक्चुअल में कितना जीआर होना चाहिए। अभी देखिए, यहीं से कंफर्म हो गया कि एक जगह 100 का जीआर का डिफरेंस है और यही है। अब एच डी एस सी एल में अगर फॉल्टी हो गया तो स्विचिंग होगी नहीं, जब स्विचिंग नहीं होगी तो लाइट नहीं जलेगी, और जब लाइट जलेगी नहीं तो भाई बूस्ट बनेगा ही नहीं, तो लाइट जलेगी कहाँ से? तो ये दिक्कत उसके अंदर आती है ना। तो कितना आसानी से हमें जो है फॉल्ट एआई टूल के अंदर मिल गया। लेकिन